अब है मेहंदी का फंक्शन, मैंने मेहंदी लगा ली है और रेनू भी रेडी हो चुकी है। तो अब हमारा मेहंदी फंक्शन का फ़ोटो शूट हो रहा है, अभी संगीत स्टार्ट होगा। तो ये फ़ोटो शूट चल रहा है अभी का, और ये मेहंदी हमारी रेडी हो चुकी है। हाँ, थोड़ा ही माहौल थोड़ा शांत है, आज ज़्यादा ही इमोशनल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज का ही दिन है, उसके बाद तो फिर कभी भी चली जाएगी। गाइस मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें। गर्मी बहुत ज़्यादा तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सबको क्वेश्चन है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सुबह से उल्टी कर रही है, सुबह से पेट में दर्द, जब से 3-4 दिन से ऑयली थोड़ा सा ऊंचा रखना, तो इसीलिए यही चल रहा है अभी। उधर पीछे शूट हो रहा है दीपा, तो अब हम भी फोटो शूट करा लेते हैं। पीछे मेरी बुआ खड़ी है। दीदी के फ़ोटो सेशन के बाद अब फिर हम लोगों ने अपना फ़ोटो क्लिक करवाए, कुछ थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक कराए, सारे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटो क्लिक हुए और एंड में ही फिर हम लोगों ने अपने फ़ोटो क्लिक कराए। और फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हम डांस वगैरह करेंगे। तो अभी मेरी बहन का वेट हो रहा है, ये आ जाए तो फ़ोटो क्लिक हो जाए, और क्लिक होने के बाद सीधे हम पहुंच गए डांस करने। तो अब हमारा डांस स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे अपना म्यूज़िक बंद करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से, और इतनी अच्छी लाइन थी जो कि आप लोगों को पता है, आप खुद ही अपने मुंह से गुनगुना लीजिए और हमारे डांस को देखते रहिए। तो बताना हम लोगों ने में से सबसे अच्छा डांस किसने किया और कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना हमारे ब्लॉग को, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। तो आप लोग जब मोटिवेट करेंगे तभी ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, आपके मोटिवेशन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, और मुझे अपने सपोर्ट और अपने प्यार से आगे बढ़ाएं। कॉपीराइट की वजह से मुझे ये सॉन्ग पूरा बंद करना पड़ा, क्योंकि फिर अगर मैं सॉन्ग बंद नहीं करूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, फिर मेरे को वीडियो का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए इतनी अच्छी लाइन मुझे बंद करनी पड़ी और मैंने कुछ इस तरीके से डांस किया। प्लीज कमेंट जरूर करना कि मेरा डांस कैसा लग रहा है, और अब तो सबको पता ही है ये गाना, तो स्टेप देख लेना मैंने ठीक किया या नहीं किया, कमेंट जरूर करना। तो मैंने और मेरी बहन ने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए और बहुत ही डांस किया, मेरी बहन और मैंने मिलके। हम दोनों ऐसे ही करते हैं, जब भी कहीं जाते हैं हम खुल के मज़े करते हैं, खुल के एंजॉय करते हैं, फिर चाहे दुनिया कुछ भी सोचे हमें कोई मतलब नहीं, पर हम दोनों बहुत मज़े मारते हैं। तो मैंने और मेरी बहन ने बहुत डांस किया। तो मैंने अपनी बुआ को, मेरी छोटी बुआ को मैंने पकड़ के बहुत नचाया, उन्हें बहुत ही ज़्यादा। हमने इतना डांस किया, एक तो इतनी गर्मी थी, पर हम गर्मी से बिल्कुल भी कोई भी नहीं घबराया, क्योंकि हमारे घर में सब बहुत नाचने वाले हैं, बस मौका मिलना चाहिए। नाचने में सब बहुत एक्सपर्ट हैं, सबको बहुत डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसे फैमिली फंक्शंस में वैसे भी सब बहुत मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। तो मेरे को तो आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने कितना ज़्यादा डांस किया है, और मैंने तो बिल्कुल भी, लड़कियों वाले तो मेरे तो डांस होते ही नहीं है। पहली बात तो मैं तो हमेशा लड़कों की तरह डांस करना पसंद करती हूँ, जो कि वीडियो में आपको दिख ही रहा है, मेरे ब्लॉग में आपको दिख ही रहा है। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करो, और प्लीज़ शेयर करो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे थोड़ा मोटिवेट करा करो, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी है कमेंट से। अदरवाइज़ मुझे क्या ही पता चल रहा है कि आपने मेरी वीडियो देखी या नहीं देखी है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, कैसे डांस किया, हम मस्ती कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना।
शादी हो और ये सॉन्ग ना बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने सभी ने अपने अपने दुपट्टों से, साड़ी से सबने अपना मुंह ढाक लिया था और हम सब बस एक ही लाइन के उसमें थे कि कब ये वाली लाइन आएगी, छत पे सोया था बहनों ही, तब हम सारे के सारे मुंह अपना खोलेंगे। तो हम इस सॉन्ग के बिना तो डांस पूरा ही हो ही नहीं सकता। शादी में ये गाना ना बजे तो क्या ही मजा आएगा। तो हम लोगों ने बहुत ही मजे करे। हम पे सिर्फ हमने ही नहीं, लड़कों ने अलग साइड में मस्ती की है बहुत ज़्यादा और बहुत ही मज़ा आ रहा था। जितने भी लेडीज़ थे वो अलग डांस कर रहे थे और यहाँ हम अपनी लेडीज़ सारी यहाँ मज़े कर रही थी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही रौनक थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने इतने मज़े किए, इतना डांस किए कि हम डांस करते करते इतना टाइम हो गया था, हमारी सांसें फूल गई थी, धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी, क्योंकि रोज़ तो इतना डांस वगैरह कोई करता नहीं है। पर कुछ भी हो, जब तक शादी वगैरह में डांस वगैरह ना हो तो कहाँ ही माहौल जमता है। तो मेरे को आप देख सकते हो, मैं तो बस बहुत लड़कों की तरह डांस करती हूँ, पूरी लड़की वाली खासियत मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही है। तो मतलब मेरे से ज़्यादा इंजॉय मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े करती हूँ अपनी फैमिली में। यहाँ मेरी बुआ, मम्मी और मेरी चाची, हम ये सब के सब डांस कर रहे थे। मेरी मम्मी, चाची और बुआ, इन्होंने इस वाले गाने पर डांस किया। इन्हें ये गाना इनका फेवरेट है, इन्हें ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये तीनों बहुत मस्त मज़े, इनकी खुशी तो देख ही सकते हो, फेस पे साफ साफ लग रही है। तो अभी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस नहीं शो की हैं इसमें, मतलब तो यहाँ पे मेरे चाचा भी आ गए थे और मेरे चाचा भी मतलब डांस करने लगे अपनी भाभी के साथ, जो कि मेरी मम्मी है, उनके साथ। वो अभी और भी गानों पर डांस करेंगे, जैसे मैडम बैठ बिल्लेरों में, ये वाले गाने। तो ये देखो पीछे मेरा भाई सोनू भी आ गया, मतलब अब ये लोग डांस करेंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा मस्त यहाँ पे चल रही है भात की रस्म। तो हम बाहर खड़े हैं, तो यहाँ भात वालों का स्वागत हो रहा है। तो ये है सारे, हम सारे भातियाँ हैं। मेरे पापा का तिलक कर रही है मेरी बुआ। शिवम है ही अच्छा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो, हम सबको कर दिया है घर से बाहर, क्योंकि अब हमें भरना है अपनी बुआ को भात। तो यहाँ मेरी पूरी फैमिली, अब जितने भी हम भात वाले हैं वो घर से बाहर आ गए हैं। अब ये रात को चल रही है भात की रस्म, क्योंकि कल शादी है तो हम सबको आगरा जाना है। तो यहाँ हमारा तिलक वगैरह हो रहा है और पीछे लेडीज़ सारी की सारी गीत गा रही हैं, तो आपको साउंड आ ही रहा होगा। तो मेरी बुआ सबके तिलक करेंगी और हमें मतलब शरबत वगैरह जो भी होता है वो पिलाया जा रहा है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से भात पहनाया जाता है। मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं की है, कुछ भी वीडियो काटी नहीं है। जो भी भात की जैसे भी कुछ भी होता है वो सारा सीधे आप लाइव देखो कि कैसे कैसे भात की रस्म होती है। तो मेरी बुआ मेरे भाई के तिलक कर रही हैं। तो हमारी पूरी फैमिली घर से बाहर निकाला गया था कि वो हल्दी के थापे मार के, और अब यहाँ पे भात पहनाया जाएगा। तो सब के तिलक कर रही है मेरी बुआ, और तिलक करने के बाद कुछ गीत वगैरह गाए जाएंगे, जो कि इन्होंने जो भी डिमांड करी थी मेरी बुआ ने भात की, तो वो ला के दिया गया है उनको। और जितने भी उनकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, हमें उनको मतलब कपड़े से, पैसे से भात पहनाना है। तो वो भी चीज़ें आप देखना। मैंने कुछ भी नहीं एडिटिंग की है, मेरी ये बिल्कुल भी एडिटिंग वीडियो नहीं है। बस मैंने थोड़ा सा साउंड बंद कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए, क्योंकि यहाँ पे गाने वाने भी बजे थे, वो वीडियो मैंने ऐड नहीं किए हैं बस। ये डांस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो अभी रात के बज रहे हैं, क्योंकि हमें डांस करते करते ही 12:30 हो गया था, तो यहाँ पे 1 बज रहा है शायद। तो ये लेडीज़ जो मेरी बुआ के साइड की हैं वो गाने गा रही हैं, जो भी जिनको भी हम भात पहनाएंगे, मतलब बहुत सारे मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं। तो इनमें पैकेट्स में मतलब साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, और जितने भी जेंट्स होते हैं उनके कपड़े, लड़कियों के कपड़े, और कुछ पैसे, और कुछ मतलब सोने के कुंडल,
तो ये सारी चीज़ें इसी में हैं, जो भी भात दिया जाता है, सब कुछ जो भी हम लोगों ने दिया है। तो सोने कुंडल तो मम्मी आज दिखा देंगी, मतलब दे देंगी, बाकी वो तो मम्मी मंडप पे ही देंगी, जब वहाँ पे मामा की कोई रस्म होती है तो उस टाइम पे। तो अब मम्मी यहाँ पे बुआ को डांस करने के लिए बोल रही हैं कि तुम यहाँ तो आई नहीं भात मांगने के लिए दिल्ली, तो डांस तुमने किया नहीं, अब तुम यहाँ पे डांस करो। तो अब यहाँ पे बुआ मेरी डांस करेंगी। ये मेरी बीच वाली बुआ हैं, अभी ये छोटी वाली बुआ आशा बुआ मेरी, वो भी डांस करेंगी। ये मेरी आशा बुआ है, और बड़ी बुआ तो उनके घर में शादी थी तो वो सुबह ही चली गई थी, तो इसलिए मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर पाई। तो आप देख लेना कभी बाद में उनको। तो ये मेरी दोनों बुआएं, तो यहाँ पे इन दोनों को बहुत डांस करवाया था। अभी मेरी मम्मी भी साथ में डांस करेंगी। तो आप सब ये डांस देखिए और इन्जॉय करिए और कमेंट करिए प्लीज़ मेरी दोनों बुआओं के लिए कि मेरी बुआओं ने कैसा डांस किया और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स विद फैमिली में मेरा ब्लॉग शेयर करें। और प्लीज़ गाइस मेरा पूरा ब्लॉग देखें, पूरा मेरा विदाउट स्किप, प्लीज़ स्किप मत करा करें मेरा ब्लॉग, पूरा ब्लॉग देखा करो। और अब मेरी मम्मी का डांस शुरू हो गया है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती हैं, नो डाउट बहुत अच्छा डांस करती हैं मेरी मम्मी। और तो मम्मी को देख के ऐसे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी डांस कर रही हैं और उसके बाद घर मेरी दादी आ गई हैं, मतलब होते ना न्यौछावर करने के लिए, तो वो यहाँ पे सबकी न्यौछावर कर रही हैं। मेरी मम्मी की मेरी बड़ी दादी साइड में खड़ी थी, तो बेसिकली मेरी 2 सगी दादी हैं। तो ये मेरी जो 12 दादी हैं जो न्यौछावर कर रही हैं, वो डांस करते टाइम यहाँ पे भी थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है कुछ आपस में इन लोगों का, जो भी है मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और ये गीत में भी मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, कुछ होती हैं ये रस्में होती हैं शादी ब्याहों में उसकी। तो यहाँ पे अब क्या कहते हैं, मेरी दादी भी डांस करेंगी आगे, पता नहीं वो वीडियो कहाँ चली गई, मुझे मिल नहीं रही, किया तो था डांस। तो इधर मेरी चाची डांस कर रही हैं। तो मेरे घर में एक से एक डांसर मिल जाएगा आपको, सब बहुत अच्छा ही डांस करते हैं, बहुत ही अच्छा। तो अब डांस करने के बाद अब हम सीधे भात पहनाएंगे और ये जो डांस वगैरह ख़त्म होगा फिर उसके बाद जिसको भात पहनना है और मेरी पापा को पहनाना है, तो वो कार्यक्रम अब स्टार्ट हो गया। तो यहाँ गाइस भात पहनाने का जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं तो सो गई थी पर मुझे उठा दिया गया और मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे अपने। तो अब यहाँ पे भात पहनाया। क्या हो रहा है? अच्छा, तो तुम भात हम पहनेंगे, ये लोग पहनाएंगे। इनको पल्लू की बात तरीका से देख तो ढक्का वाला हटे एक ही लड़का है जो गाता रहता है। यहाँ की सेरेमनी हो रही है तो आप देख सकते हो, सम्मान नहीं। तो गाइस ये रहा सारा भात का सामान जो कि एक एक करके सबको दिया जाएगा जो भात पहनेगा और जिसे हम पहनाएंगे। तो मेरे पापा अब तिलक करके सबको कपड़े और जो पैसे होते हैं वो दिए जाते हैं। तो कपड़े, पैसे और उनके बच्चों के भी कपड़े दिए जाते, मतलब बच्चे भी बड़े भी सभी को पहनाया जाता है। और एक ये बहुत बड़ा दान होता है जो कि किया जाता है मामा की तरफ से। तो आप सब देखें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कभी भी भात पहना है और पहना है तो आपको क्या मिला, आपने जो भात पहना था तो आपको क्या दिया आपके मामाओं की तरफ से या किसी की भी तरफ से। सबके यहाँ ऐसे ही भात पहनाया जाता है, किसी के यहाँ दिन में पहना देते हैं और किसी के यहाँ पे रात में पहनाते हैं। तो सबका बस इतना ही डिफरेंट रहता है, बट भात कुछ इस तरीके से ही पहनाया जाता है। तो ये सारा जो भी भात है वो मेरी बुआ की चॉइस का है, उन्होंने खुद सेलेक्ट किया है, हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लेके गए हैं। उन्होंने उनकी जो भी डिमांड थी वो हम लोगों ने पूरी की है। तो आप आगे देखते रहिए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अरे जी ये लो कोई बात नहीं, अरे तो कोई बात नहीं, अरे कर देंगे कर दे ले पकड़।
हाँ तो तीन होंगे, 3 बच्चा है ना। हाँ यहाँ पर लड़की, कुंवारी लड़की खड़ी होती है। मैं ब्लॉग बना रही थी तो इन लोगों ने मुझे ही यहाँ पर खड़ा कर लिया। तो ये जो भी यहाँ पे जो भात पहनेगा और जो हम लोग पहनाएंगे, जो भी न्यौछावर करेंगे वो पैसे मुझे मिलेंगे। इट्स मीन कुंवारी लड़की को, मान को मिलता है ये। तो इसलिए मुझे यहाँ पे खड़ा कर लिया गया और जितने भी पैसे होंगे वो मुझे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे चाचा ने मेरे साथ थोड़े हंसी मजाक किया कि ये जितने पैसे हैं इसका 50-50% कर ले, मैं भी और तू भी। तो मैंने यहाँ साफ मना कर दिया था, नहीं अब जो भी है वो मेरा ही है, मुझे क्या पता ऐसा भी होता है। मुझे तो ये लगता था सिर्फ जूते चुराने ही है मुझे तो। एनीवेज, पर जो भी है बहुत मजा आया। मैं बताऊंगी आपको कितने पैसे मिले मुझे, कितने नहीं, वो काउंट करके वो आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये भात पहनने की और भरने की जो भी रस्म है वो आप देखते रहिए, एंजॉय करिए। तो बुआ के पूरे जितनी फैमिली मेंबर, जो भी उनके खानदान के जितने भी लोग थे जिनको भात पहनाना था, उन्हें पहनाने के बाद लास्ट में मेरी बुआ और फूफा, उनको पहनाया जा रहा है भात। तो मेरे पापा बुआ और फूफा के तिलक कर रहे हैं और उनके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं भात भरने के बाद। और ये भात भरने की रस्म कम से कम 2 घंटे तक चलती रही। इतने लोगों को भात पहनाया और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे नया कुछ देखने को मिला।
अब यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट रस्म जो कि थाली में पैसे रखने की होती है, तो मेरी दोनों दादी की तरफ से यहाँ पर थाली में पैसे रखे जाएंगे, जो कि कुछ ये जो पैसे हैं ये 5101 रुपये का जो दान है वो मेरी दोनों दादी की तरफ से हो रहा है। तो ये मेरी बड़ी दादी हैं, जो कि ये मेरी बड़ी दादी हैं, और जो पैसे लेके खड़ी है वो मेरी दूसरी दादी है। ये दोनों दादी मेरी सगी दादी हैं। तो अब ये देंगी, थाली में रखेंगी, और यहीं पर जो भी भात की जो रस्म है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो देखिए मेरी दोनों दादी ने बड़े प्यार से ये पैसे रखे हैं, और मेरे मम्मी पापा भी कुछ रखेंगे, वो वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई मुझे। तो भात पहन चुके हैं, तो कैसा लगा आपको भात पहना के? हमारा बात अच्छा है। क्या अच्छा है? हम तो लेके आए, अच्छा बात है हमारा। हाँ, अब वो ये लोग समझेंगे कैसा है कैसा नहीं, ये लोग अच्छा लगा या नहीं है दादी। हाँ, हमने तो अच्छे से भात पहना दिया। क्यों चाचा, ब्लॉग में आओ ना पीछे। कहाँ पर है? आपने नहीं पहना है? हम खुद से लेके आए हैं, बात मालूम है। ये हमारे बड़े भाई है, ये हमारी भतीजी है, और हम लोगों ने भांजी के लिए भात पहनाया है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। तो मम्मी आपको भात पहना के कैसा लगता है? अरे तो रोली है? चलो मिलते हैं अब कल। सो गाइस, भात वगैरह पहना दिया है मम्मी पापा ने, और मेरे को इतने पैसे मिले हैं। अब मैं इनको काउंट करूँगी ये टोटल कितने हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहे हैं ये होंगे 300-400 रुपये, क्योंकि ये वो था जब मम्मी पापा भात पहना रहे थे, तो जो लोग भात पहन रहे थे वो लोग वो कर रहे थे, तो वो लड़की को ही मिलता है। तो वहाँ मैं ही खड़ी थी तो मुझे ही खड़ा कर लिया, कोई बात नहीं। चलो अब मैं गिनती हूँ कितने पैसे हैं ये, ठीक है। सो ये टोटल 500 रुपये, तो 500 रुपये की कमाई हो गई आज मेरी। अब देखते हैं, कल है शादी, कल जूते चुराए में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो अब आज का ब्लॉग वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।